एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सोचोगे बड़े इत्मीनान से बैठी हुई है रेशमी वीडियो के स्टार्टिंग में, और टाइटल थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस चीज के ऊपर रहने वाला है। तो संडे है और संडे में मुझे लगा कि इस तरह का वीडियो चले जाना चाहिए। कुछ लोग संडे में मिस करते हैं कि रेशमी ब्लॉग क्यों नहीं आया, मतलब कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं। ऊपर से फिर साड़ी कलेक्शन वाले वीडियो पे आया था कि अपने ब्लाउज कलेक्शन भी दिखा दो प्लीज जल्दी। काफी सारे कमेंट्स हैं ब्लाउज कलेक्शन को लेकर, तो मैंने सोचा कि संडे में इससे बेहतर वीडियो हो ही नहीं सकता, तो संडे में कर लेते हैं इस वीडियो को। टाइम भी कम लगेगा, एडिटिंग वगैरह का भी ज्यादा नहीं रहेगा और कलेक्शन भी दिख जाएगा जल्दी। और कल से वही मंडे से वही अपने नॉर्मल ब्लॉग शुरू हो जाएंगे। तो एक एक करके डिजाइन दिखाना शुरू करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। और पहले ही आप आगे चल के क्या होगा, ब्लाउज में खो जाएंगे अगर अच्छे अच्छे डिजाइन है, क्योंकि तो फिर आप अभी ही जो है सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिनको ब्लाउज कलेक्शन देखना पसंद है उनके साथ। क्योंकि होता है ना, डिजाइन में आइडिया लग जाता है कि हाँ यार हम भी ये डिजाइन करा लेंगे। हो सकता है कि आप ये डिजाइन करा चुके हो, आपके लिए नए ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस ब्लैक वाले ब्लाउज के साथ। तो ये मेरी जो रिसेंटली आपने मुझे साड़ी पहने देखा था मेरी एनिवर्सरी पे, तभी मैंने पहना था। ये साड़ी तो लगभग 1 साल पुरानी हो जाएगी अप्रैल में। तो ये साड़ी जो है इस तरीके से है, ओ सॉरी ब्लाउज इस तरीके से है। देखिए ये क्या था कि ये इस तरीके से प्लेन कपड़ा था ब्लैक कलर का, लेकिन अभी क्या है ना कि अगर आपको कुछ अलग से ऐड करवाना है तो फिर उसमें कपड़ा ऐड करवाना पड़ता है। क्योंकि आजकल जो है लगभग सभी साड़ियों के साथ इस तरह का कपड़ा आ रहा है ब्लाउज का, जो कि फिर उस पर डिजाइन इतना हो नहीं पाता है, कई बार कपड़ा भी कम हो जाता है। तो फिर मैंने टेलर भैया को बोला कि मुझे जो है इस तरह का डिजाइन चाहिए, मतलब जैसे ये है पीछे से, आगे तो कुछ नहीं है, पीछे ही इसके हुक हैं डिजाइन की वजह से। मैंने बोला कि ब्लैक कलर की नेट ले लेना, और जैसे कि साड़ी का बॉर्डर है गोल्डन कलर पे, तो जो वो लोगे आप नेट पे वर्क होगा तो ध्यान दीजिएगा वो भी गोल्डन कलर का वर्क हो, क्योंकि अगर सिल्वर होगा साड़ी पे बॉर्डर गोल्डन कलर का है तो वो मिसमैच सा लगेगा। तो इसीलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए भैया ने गोल्डन कलर के जो है धागे के काम वाली सीपीओ का नेट ढूंढा जिसपे वर्क था। बहुत सारे नेट, अगर आप बड़े बड़े शहरों से हैं तो फिर तो आपको पता नहीं क्या क्या चीजें फैब्रिक वगैरह देखने को मिल जाएंगी जिससे आप डिजाइन करा सकते हो। मैं जहां से हूँ यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं मिलती हैं, बहुत ही कम चीजों के साथ करना पड़ता है जो भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने ये नेट लगाया जो कि आगे है, बोट नेक है, और ये जो ब्लाउज का गला है ये बोट नेक की तरफ है, और इस पे नेट है इस तरह से जो कि स्लीव्स तक जा रहा है, और जो साड़ी का बॉर्डर है वो है। जबकि मुझे साड़ी का बॉर्डर चाहिए नहीं था यहाँ पे, मैंने उनको कुछ और बोला था, कुछ और डिजाइन बोला था, वो हो नहीं पाया, या वो भूल गए या क्या हुआ, उन्होंने साड़ी का बॉर्डर जो ब्लाउज पे आ रहा था वो लगा दिया। तो चलो कोई बात नहीं, आगे से इस तरीके से है, बाकी जो डिजाइन है वो इस तरीके से। पीछे क्या किया उन्होंने कि इस तरीके से ये हुक लगा दिए और यहाँ पर ये बटन लगा दिया और इस तरीके से ये डिजाइन डाल दिया इस तरह से। बाकी सिंपल ही है इस तरह से। ये जो इस तरह के ब्लाउज है इन पे डिजाइन वगैरह कराओ जैसे नेट वगैरह डाल के, बहुत अच्छा रहता है। तो एक मैंने आपको ये पहला ब्लाउज दिखा दिया है। आप सेकंड ब्लाउज की तरफ चलेंगे तो सेकंड ब्लाउज में ज्यादा तो कुछ डिजाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये साड़ी आपने देखी थी, इसके भी बैक पे डिजाइन है जो कि इस तरह से है। इस पे उन्होंने गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाई है और इस तरह से ये पीछे रखा है उन्होंने ये डिजाइन, और यहाँ पर जो है इस तरीके से उन्होंने ये बो टाइप का जो है वो कर दिया है। उस पे साड़ी का जो फैब्रिक था उससे मैचिंग का कुछ कपड़ा उनके पास होगा, तो उन्होंने यहाँ पे ये बटन लगा दिया है कपड़े वाला। बाकी सिंपल ही है इस तरीके से। इसके हुक पीछे नहीं है, आगे है, ठीक है। इसका डिजाइन इस तरह से है, इस तरह से। अभी मैं आपको अगला ब्लाउज दिखाती हूँ, ये येलो वाला इस तरीके से। ये भी बोट नेक है, तो ये तो ब्लाउज का फ्रंट है, ठीक है। ये है इसका बैक। अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट, इसको मैं बंद कर लूं ताकि समझ में आए चीजें। 1 सेकेंड, बस 1 मिनट और। हाँ जी।
तो देखिए क्या था ना कि ये ब्लाउज भी सिंपल था, कपड़ा था इस तरीके से, लेकिन वही है कि थोड़ा सा कुछ अलग से करने के लिए फिर चीजें ऐड करवानी पड़ती है। जैसे आप देख रहे होंगे सामने की तरफ मैंने ये लेस उनको बोला कि लेस ले लीजिए। लेस का ये है, वैसे तो टेलर भैया समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि भाई इस पे गोल्डन कलर का है तो गोल्डन ही लेनी है, लेकिन फिर भी बता देना चाहिए। तो मैंने उनको बोल दिया था कि गोल्डन कलर की लेस लीजिएगा, क्योंकि साड़ी पे गोल्डन कलर के धागे की विविंग में काम है। तो ये लेस फ्रंट पे भी है इस तरीके से, स्लीव्स पे भी है, स्लीव्स पे 2 हैं, और बैक पे भी है, बैक पे भी इस तरीके से है। अब इसका जो गला है बैक पे वो इस तरीके से है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए हुक के साथ बंद हो रहा है और काफी डीप में जा रहा है। और जो ये लेस है वो जो ये पीछे गोला आ रहा है डिजाइन में, इसके ऊपर इस तरीके से लिया हुआ है और पीछे बटन से इसको बंद किया हुआ है इस तरीके से। तो ये डिजाइन इस तरीके से है, स्लीव्स वगैरह पे लेस है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अगला ब्लाउज। वो भी सिंपल ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इसके भी आपके बैक में हुक है। ये उन्होंने लगाए थे अपने आइडिया से, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कपड़े वाले टेसल्स जो होते हैं ये लगाना, अगर लगाने भी है तो वो थोड़े फिर अलग तरीके से जॉर्जेट के कपड़े पे होने चाहिए, इस तरह के कॉटन के कपड़े पे नहीं होने चाहिए जो पिचक से जाते हैं। पर चलो लगा दिए, ये हटा के मैं कुछ और चेंज कर लूंगी, जो कि टाइम ही नहीं लग पा रहा है। जब हाथ में आता है ब्लाउज तब ध्यान आता है। तो इसमें क्या है, बैक पे ही हुक है। इसमें जो साड़ी है, साड़ी का जो बॉर्डर है वो इस तरीके से है, कॉफी कलर की साड़ी है, उस पे इस तरीके का बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं जिसमें ऑरेंज कलर के धागे का भी काम है और ग्रीन कलर के धागे का भी काम है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गोल्डन कलर ले लिया और ग्रीन कलर ले लिया और उसको इस तरीके से सामने फ्रंट पे गले पे रखा और पीछे गले को इस तरीके से रखा है। साथ में बैक पे ही हुक गए हैं इस गले को ठीक से डिजाइन करने के लिए, क्योंकि अगर फ्रंट पे जाते तो फिर ये इस तरीके से इतना अच्छा ना लगता। ठीक है, साथ में डोरी भी है इसमें गले को यहाँ पे, क्योंकि ये गला भागेगा अगर डोरी नहीं लगेगी। कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं उनमें डोरी कंपलसरी होती है, अगर वो डोरी ना हो तो वो डिजाइन ऐसे भागता है फिर, तो इसको रोकने के लिए डोरी लगी या फिर बटन लगाना पड़ता। लेकिन बटन मेरे फिर इस तरीके से कई सारे ब्लाउज में तो बटन मैंने मना कर दिया था। जो इसकी स्लीव्स है वो इस तरीके से है, यहाँ पर इसको कट दिया गया है इस तरीके से, जो कि कंधे पर आ रहा है इस तरीके से। और पीछे भी इस तरीके का ये छोटा सा बॉर्डर टाइप का है। ये जो कपड़ा लगा हुआ है गोल्डन और ग्रीन, बाकी सिंपल ही है, दोनों उस पे कंधों पे वो है। अब मैं आपको अगला ब्लाउज दिखाती हूँ। अगला जो ब्लाउज है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि इस ब्लाउज में कुछ करने जैसा था ही नहीं। इस तरीके से है, ये बैक है और जो इसका हुक है वो चेन है, मतलब हुक वगैरह नहीं है, ये साइड पे चेन है। क्योंकि अगर इसके हुक जाता तो यहाँ पे थोड़ा ये डिजाइन कट जाता। अगर आपके फ्रंट पे या बैक पे डिजाइन है इस तरीके से, वो ना कटे तो उसके लिए यहाँ पे चेन। दूसरा ये इस टाइप का बीच में बहुत चला था पैटर्न चेन वाला। अब इसमें क्या था ना कि इस ब्लाउज में इस तरीके से ये था, जो कि काफी सुंदर है, नेट के कपड़े के ऊपर वर्क वो था स्लीव्स पे, और इसी तरीके से आपके गले पर भी दिया गया हुआ था, बैक और फ्रंट दोनों के लिए, बैक और फ्रंट दोनों के लिए। तो इस पे कोई ऐसा डिजाइन नहीं है, सिंपल ही रखा था इसको। अब चलते हैं अगले ब्लाउज की तरफ, मेरे फेवरेट ब्लाउज की तरफ, ये ग्रे वाला। इस पे भी नेट का यूज हुआ है, साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि गोल्डन कलर का इस पे बॉर्डर है साड़ी पे, तो गोल्डन कलर के ही ऐसा नेट ढूंढा ग्रे कलर का जिसपे गोल्डन कलर के ही सिपियां हो और वर्क हो, ताकि वो मैच हो। तो इस तरीके से ये बॉर्डर है और ये इस तरीके का है, फ्रंट है ये, और इस पे फ्रंट पे भी, यहाँ पे भी नेट है और पीछे भी नेट है, और इस तरीके से इसको डिजाइन किया है पीछे से, इस तरीके से ये लिया गया है। और यहाँ पे ये गोल्डन कलर का बटन लगा दिया गया है इस तरीके से, ये है। काफी सुंदर लगते हैं इस तरह के ब्लाउज पहनने के बाद, साड़ी सिंपल हो ब्लाउज इस तरीके के हो तो काफी सुंदर लगते हैं। अब मैं आपको अगला ब्लाउज दिखा रही हूं, जो कि ये है ग्रीन कलर का। ये ब्लाउज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखिए जैसे कि आपको मैं दिखाऊं,
जैसे ब्लाउज तो यहाँ है ना, ब्लाउज के कोने यहाँ है, लेकिन जो ब्लाउज की सिलाई है वो यहाँ आ रही है पीछे। तो आप इसी से समझ सकते हो इस ब्लाउज में थोड़ी सी दिक्कत है, ये मुझे ठीक करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको डिजाइन दिखा रही हूँ। तो देखिए, इसको मैंने सिंपल रखा था, ये बैक है, और इसके बैक पे बस मैंने इस तरीके से छोटा सा, मतलब ज्यादा डीप में नहीं करवाया, बस इतना मैंने इसको कराया और बटन लगवा लिया। इसकी मैंने क्या किया, ये वाले ब्लाउज बहुत अच्छे लगते हैं जो ये बनारसी टाइप वाले होते हैं। बस मैंने इसकी क्या किया कि मैंने इसके यहाँ पर इस तरीके का ये बटन और ये कट्स लगवा लिए थे जो स्लीव्स पर है। मेरे हस्बैंड को ज्यादा नहीं पसंद है ये काटा छाटी कपड़ों के साथ, लेकिन वही है, वो बोलते नहीं है ठीक है पहन रहे हो। लेकिन हाँ, अगर जैसे उनसे पूछा जाए ये मतलब, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, तुमने पहनना है। हाँ, मुझे ये सब नहीं पसंद है, लेकिन रोकते नहीं है। तो यही खड़े हुए हैं वो तो वो देख रहे हैं कितने सारे कट शर्ट हैं। बट हाँ, वो कभी ये नहीं कि भाई नहीं पहनना, या फिर मैं उनसे खफा होकर ये करवा रही हूँ उनकी, तो ऐसा कुछ नहीं है, रोकते नहीं है। तो इस तरीके से इस पे ये बटन लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर से, जो कि ब्लाउज के कपड़े में ही करके लगवाए हैं। क्योंकि इस साड़ी में ना सिर्फ यही है कि पूरी साड़ी लहरिया उस पे है और विविंग में है। जो विविंग में है धागा वो गोल्डन धागा है, बाकी ग्रीन है, तो इसमें एक दूसरा रंग लगवाने का मतलब ही नहीं था। गोल्डन कलर के बटन थोड़े अजीब लगते, तो सेम बटन हमने इसमें रखे। बाकी बिल्कुल प्लेन है, बस ये ही है इस पे जो है इस तरीके से। अगला ब्लाउज तो बिल्कुल ही सिंपल है, बस उसमें क्या चीज है मैं आपको बताती हूँ। इस ब्लाउज की भी एक बहुत कहानी है इस ब्लाउज के पीछे एक, कि ये जो ब्लाउज है बहुत ही मेरी हैवी साड़ी का, मेरी कमर दुख गई इसलिए मैंने कमर लगा ली। तो ये बहुत हैवी साड़ी का ब्लाउज है और महंगी साड़ी का ब्लाउज है। तो उम्मीद होती है कि भाई इस साड़ी को तो मुझे ऐसे करवाना है, इसका ब्लाउज मुझे ऐसे कराना है। मेरी भांजी की शादी में पहननी थी दूसरा ये साड़ी। अब कोई साड़ी शादी में पहननी है तो उसके साथ सपने भी बहुत होते हैं, लेकिन जिसके सपने बहुत होते हैं तो वो टूटते भी बहुत हैं। सेम चीज हुई। एक तो इस ब्लाउज में कपड़ा कम पड़ गया था, ऊपर से फिर जो मेरे को आजकल क्या है ना, आजकल छोटी छोटी स्लीव्स बड़ी अजीब लगती हैं साड़ियों पे, है ना, लंबी लंबी चल रही हैं, इतनी इतनी चल रही हैं। तो इसमें कपड़ा नहीं था। मैंने बोला जब कपड़ा नहीं था तो फिर आप गोल्डन नेट का, मैरून नेट का यूज कर लेते, लेकिन स्लीव्स इतनी कर देते। कोई बात नहीं है, ब्लाउज फ्यूचर में ठीक होगा, उन भैया ने बोल दिया है, लेकिन फिलहाल तो यही है मेरे पास। जब मैं जाऊंगी तो मैं ठीक करवाऊंगी। मैंने उनको बोला था इसकी स्लीव्स इतनी लेना, आप अगर ये चीज कराने जा रहे हो तो इतनी स्लीव्स लेना, और उसमें जो ये पोटली वाले बटन होते हैं जो थर्माकोल को यूज करके बनाए हुए होते हैं, वो इस तरीके से मैंने स्लीव्स पे बोला था कि यहाँ तक स्लीव्स, यहाँ तक, और ये बटन जब यहाँ आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ऐसा था मेरा उस टाइम इमेजिनेशन, लेकिन हुआ कुछ और। तो ये इस तरीके से पोटली वाले बटन जो है मैंने लगवाए थे, ठीक है। और जो साड़ी पे डिजाइन आ रहा था वो तो है ही, ब्लाउज कम था, कुछ नहीं हो सकता था। गोल्डन कलर की उन्होंने ये पाइपिंग खुद से लगा दी, जो कि मैंने उनको गुस्सा किया था कि आपको नहीं लगानी थी, ये मुझे नहीं अच्छी लग रही है। और ब्लाउज का गला तो डीप ही है, और थोड़ा सा उन्होंने ये लटकन, मुझे इस तरह की लटकन भी नहीं पसंद है, पर चलो जैसी मिली उन्होंने कहा आप चेंज कर लेना। उसके ऊपर तो मैंने उनसे बात ही नहीं की, क्योंकि या तो खुद जाकर देख रहा उस चीज पे। तो इस तरह का इसका गला है, जिसपे पीछे भी गोल्डन कलर की पाइपिंग है, और इस तरीके से है। मेरा क्या था मैं आपको बताती हूँ। मेरा था कि जो ये पोटली वाले बटन हैं ये यहाँ लगने चाहिए गले पर, ये गले पर भी लगने चाहिए, स्लीव्स पे भी लगने चाहिए। मतलब इस तरीके से ये गोल्डन बटन, गोल्डन पोटली वाले जो बटन है वो यहाँ पे गैप दे दे के यहाँ पर आने चाहिए थे गले पर, और स्लीव्स जो है यहाँ तक। स्लीव्स में उनकी गलती नहीं है क्योंकि कपड़ा छोटा था, बस ये था। मैंने बोला हुआ था उनको कि आप कुछ भी कर लेना, कोई बात नहीं, पैसे की दिक्कत नहीं है, आप बड़ी कर देना, कपड़ा लगा देते। वो भूल गए। चलो इसको ठीक कराएंगे। तो इस तरीके से आप करा रहे हो तो पीछे पोटली वाले बटन रखवा सकते हो, और इसके हुक आ गई हैं इस तरीके से। ये साड़ी पे डिजाइन था। तो इस साड़ी के साथ ना मेरे बहुत सपने थे, जब ये सिल के आएगी क्या साड़ी लगे, होता है ना जैसे कोई शादी होती है, और ये तो कपड़ा हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, ऐसा लगेगा हमने ऐसा सिलवाया। तो सारे सपने चूर हो गए। तो अभी एक और ब्लाउज है जो रिसेंटली मेरी साड़ी का है, जो कि ये मैंने पहना तक नहीं है, और सच बताऊं ये मैंने अभी खोल करके देखा आपको दिखाने के लिए। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ब्लाउज मुझे बहुत ही गंदा लगने वाला है, क्योंकि देखिए आप जिनको सिलाई आती है वो पकड़ लेंगे, मुझे तो नहीं आती, फिर भी मैंने पकड़ ली। देखिए जैसे कंधे की बात की जाए तो ये कंधा जो है इतना सा रख के यहाँ से ये ब्लाउज की स्लीव शुरू हुई है, जो कि मुझे लगता है मैं ऐसे घुट ना जाऊं,
और जो ये भी मैंने साड़ी शादी वाले दिन के लिए सोची हुई है, हमारे घर में शादी है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये पहले ही ट्राई कर लेना चाहिए। और गला भी आप देखेंगे तो कैसा अजीब सा छोटू सा गला, अजीब सा देख रहे हो ना। बताया कुछ और था, भैया ने कुछ और ही किया है। उनके पास एक ब्लाउज हो रहा है, पता नहीं उसका वो क्या करने वाले हैं। तो ये ब्लाउज भी मुझे ठीक कराने पड़ेंगे, या फिर क्या होगा कि मुझे कपड़ा लेके दूसरे बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जैसा मुझे लग रहा है ना फ्रंट से, तो मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है। ये देखिए। और बैक से भी मैंने उन्हें कुछ और ही बताया था, उन्होंने ये बोला कपड़ा कम था। ये मैंने यहीं सिलवाया है, तो भाई जैसा फिर उन्होंने बना दिया, मैंने बहस नहीं की। मैंने कहा ठीक है। डिजाइन मैंने उनको कुछ और दिया था, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये गोल गोल, ये मैंने थोड़ा बड़ा कहा था। और इसके अंदर मैंने पोटली वाले बटन बोला था लगाने के लिए। सेम मैंने स्लीव्स पे बोला था कि यहाँ पे लगाने हैं। सेम मैंने यहाँ बोला था कि आपको इस तरीके से कट लगाकर उसके अंदर पोटली वाले बटन डालने हैं। उन्होंने बोला कपड़ा कम है ये वो, तो फिर बात करने जैसी बात ही नहीं रही। तो ये ट्राई नहीं किया है कि कैसा है। अब चलते हैं लास्ट ब्लाउज की तरफ। ये ब्लाउज जो है मैंने बड़े मन से सिलवाया था, ये भी यहीं के टेलर से सिलवाया था। बहुत सारे टेलर ट्राई कर लिया, अगर टेलर ढंग का ना हो ना, तो आपका चाहे 500 रुपए का कपड़ा हो या 5000 का कपड़ा हो, वो चला गया खड्डे में, समझ लो। अगर सिलाई अच्छी होगी तो आपका 500 रुपए का सूट भी गजब लगता है। तो यहाँ पे ये मैंने सेम वही चीज करवाई कि इस तरीके से मैंने कराया ब्लाउज को। और उसमें मैंने क्या कराया कि ये बटन लगवाए, और बटन में मैंने बोला कि भैया, ये चीज उन्होंने परफेक्ट की थी। मैंने कहा भैया ये आपको गुलाबी रंग की आउटलाइन टाइप लाना है, देख रहे हो ना, जैसे ये है ब्लू बटन है लेकिन नीचे आपको पिंक कलर का आउटलाइन लाना है, ऐसा लगना चाहिए। तो उन्होंने ये परफेक्ट किया, ये अच्छा किया उन्होंने स्लीव्स पे। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही है। और ब्लाउज भी थोड़ा उन्होंने टेढ़ा कर दिया था, जैसे कि ये जो बाजू है ये थोड़ी घूम रही थी, इसे ऐसे ऐसे करके सामने लाना पड़ रहा था। और बैग उन्होंने इस तरीके से दिया। मैंने उनको ये कुछ और ही बोला था, ये कुछ और ही हुआ, पर चलो कोई बात नहीं, जैसे भी थे आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। इस तरीके से मैंने उनको पीछे ही हुक बोला था, और पीछे हुक के साथ मैंने बोला था कि पाइपिंग जो ये इस तरीके से लेकर जाओगे, मैंने यहाँ कुछ और डिजाइन बोला था उनको कि वो वहां तक लेकर जाना। अब मैं ये गलती करूंगी नहीं यहाँ पे ब्लाउज सिलवाने की। ये दोबारा से विपिन ने जो मुझे साड़ी दिलाई थी, ये भी यहीं सिलवाई मैंने कहा भाई इतनी दूर भेजना, हापुड़ भेजना, फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन वो भैया परफेक्ट सिलते हैं, तो अब मुझे इसे देख के लग रहा है अब मैं यहाँ रिस्क नहीं लेने वाली। तो आगे भी जो है इस तरीके से पाइपिंग है, और पीछे भी। लेकिन ये पीछे हुक डालने को कहा था और बोला था पाइपिंग लेके जानी है, मतलब जो ऐसे बॉर्ड आता है ना हुक वाला, ये वाला, उस पे भी इस तरीके से, मतलब मैंने कुछ बताया था उनको। लेकिन चलो जो हुआ जैसे हुआ। अभी और ब्लाउज सिलवाएंगे, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जब नई नई साड़ियां लेंगे इस साल। 2-3 जितनी भी लेंगे, 2 तो ली जाएंगे क्योंकि अभी आगे त्योहार आएंगे ना, अभी तो पूरा साल पड़ा है। करवा चौथ आएगा, होली आएगा, दिवाली आएगा, तो तब आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे। और वो ब्लाउज मैं यहाँ नहीं सिलवाऊंगी। आपको कौन से वाला ब्लाउज का डिजाइन सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना भूल गए हो, पूरा वीडियो देख लिया हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे, और आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखना चाहें या इस तरह के डिजाइन भी फ्यूचर में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसे भी आपको करना हो कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।